सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविधायने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण्ये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। एक दो मिनट के लिए भगवान का मंगलमय नाम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। मंदार की दिव्यता के भाव से भावित ये पूरा क्षेत्र छोटा सा गांव गौरा लेकिन बड़ा भाव इस रूप में कि यह प्यारे ठाकुर ने किसी के भीतर अपनी कृपा का संकल्प जागृत किया और इस गौरा गांव में जहां एक और श्री दुर्गा मंदिर का एक दिव्य स्वरूप अस्तित्व में आया
वहीं प्राण प्रतिष्ठा के अत्यंत मांगलिक अवसर पर राष्ट्र की अनेक संत विभूतियों का यहाँ इस गांव की धरा में आगमन हुआ। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान व्यासपीठ सुसज्जित है। 6वां दिन आज व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत कथा का पूर्णता की ओर है। हमारे अत्यंत प्रेमास्पद आदरणीय संजीव कृष्ण ठाकुर जी बहुत भावपूर्वक श्रीमद् भागवत कथा के प्रत्येक प्रसंग को आप सबको श्रवण करवा रहे हैं। कथा के मध्य मध्य में अनेक पूज्य संतों का आगमन हुआ। आज प्रातःकाल आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर सरकार, परसों द्वारका पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य और भी संत राजस्थान की मेवाड़ की धरा से आज श्रद्धेय आदरणीय अभयदास जी महाराज का आगमन और उनके द्वारा अभी हम सब ने सनातन को लेकर, सनातन संस्कृति को लेकर के, सनातन भक्ति और सनातन शक्ति को लेकर के संक्षिप्त लेकिन प्रेरक उद्बोधन श्रवण किया और साथ साथ ब्रज रस का भी आनंद लिया। सबने मुरली बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। ये ब्रज का अपना एक रस है, ब्रज का अपना एक भाव है और वह भाव कभी प्रेम के रूप में प्रकट होता है, कभी वात्सल्य के रूप में प्रकट होता है, कभी करुणा के रूप में प्रकट होता है। वह रस कभी विरह वेदना के रूप में प्रकट होता है। कहीं कहीं ब्रजांगनाओं गोपिकाओं के उपालंब के रूप में भी वह ब्रज रस ही प्रकट होता है और कहीं कहीं जब गोपिकाओं का प्रेम उद्धव जैसे ज्ञानी के ज्ञान को चुनौती दे रहा होता है कि ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। बड़ा सुंदर भाव जब व्यासपीठ पर आना हुआ, आदरणीय संजीव कृष्ण ठाकुर जी के द्वारा यहाँ गुनगुनाया जा रहा था व्यासपीठ से कि यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। ऐसा अद्भुत भाव, ब्रज के ये सारे भाव वस्तुतः ब्रज का विलक्षण आनंद है। लेकिन एक बात और, हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण आज द्वारका तक पहुंच गए। द्वारका तक आज पहुंचे हैं और ये भारत की सनातन संस्कृति का एक अद्भुत अनूठा भाव है जो आज दिन में भी हम सनातन संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की क्या गहराई है और क्या उसकी प्रेरणा हम सबको आज लेने की आवश्यकता है, वो हम श्रवण कर रहे थे आज दिन में। अब देखें,
हमारे दो मुख्य ये अवतार जो हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, त्रेता में प्रभु राम आए, द्वापर में प्रभु कृष्ण रूप में आए। और दोनों की दिव्यता देखें। जब प्रभु राम आए राजमहलों में आए, नगरीय वातावरण में आए, लेकिन 14 वर्ष का वनवास स्वेच्छा से स्वीकार करके 14 वर्ष तक वनगमन किया, वन में भ्रमण किया, रमण किया, वन में रहे। अर्थात विश्व को वो दिखाना चाहते थे कि मैं राजमहलों में प्रकट अवश्य हुआ हूँ, जन्मा अवश्य हूँ, लेकिन राजमहलों के लिए नहीं आया, केवल राजा बनकर रहने के लिए नहीं आया मैं, केवल नगर तक सीमित होने के लिए नहीं आया मैं केवल नगर वासियों के लिए नहीं हूँ, विश्व ये जान सके, मान सके, पहचान सके कि हिंदुओं का ये ब्रह्म, सनातन का ये ब्रह्म जब इस धरा पर आता भी है तो केवल अपना ब्रह्मत्व, केवल अपनी भगवत्ता प्रकट करने के लिए नहीं आता, केवल ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आदेश देने के लिए नहीं आता सनातन धर्म का ब्रह्म कि मैं भगवान हूँ, इस धरा पर आया हूँ। ऐसा नहीं, विश्व को बताने के लिए आता है सनातन धर्म का ब्रह्म कि मैं केवल नगरवासियों का नहीं, मैं वनवासियों का भी हूँ, आदिवासियों का भी हूँ, गांववासियों का भी हूँ, और केवल किसी एक जाति विशेष का नहीं हूँ, मैं तो सबका हूँ। मैं केवट के पास जा कर के केवट की नौका स्वयं मांग करके और केवट के ऐसा निर्देश देने पर कि जो प्रभु अवसि पार गा चाहूं, मोहे पद पदम पखारन कहूं। ये नहीं कहा कि मैं निवेदन नहीं किया कि मैं प्रभु आपके चरण धोना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपका चरणामृत पान कर सकूं। ऐसा नहीं कहा। आप देखें एक केवट की स्थिति ही क्या थी प्रभु के आगे, लेकिन किस प्रकार से ये है हमारे सनातन के भगवान की भगवत्ता जो बिल्कुल जमीनी धरातल पर उतर करके केवट के भाव को इतना सम्मान देते हैं कि केवट ये कहने की सामर्थ्य अर्जित कर लेता है कि अगर आपको पार जाना है ना, पहले आप स्वयं मुझे कहो कि तू मेरे पैर धो ले, तू मेरे चरण धो ले केवट, जो प्रभु अवसि पार गा चाहूं, मोहे पद पदम पखारन कहूं, तब आपको नौका में बिठाऊंगा। पांव धोने के बाद और तब प्रभु जैसा केवट ने कहा आराम से बैठ गए और केवट से आराम से चरण प्रक्षालन करवाने लगे, पांव धुलवाने लगे और तब नौका पर बैठते हैं। और जैसा जैसा केवट संकेत करता जाता है प्रभु वैसा वैसा करते चले जाते हैं। और यही नहीं, विश्व को बताना था कि मैं निषाद को भी गले लगा सकता हूं, निषाद को भी तुम हम प्रिय भरत ही सम भ्राता, तो निषाद को भी भरत के समान अपना भ्रातृत्व प्रेम प्रदान कर सकता हूं, करता हूं। विश्व को ये दिखाया कि मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। केवल यही नहीं, कब से प्रतीक्षा में बैठी थी शबरी, जीवन निकल गया था, राम मेरे घर कब आएंगे। और हम सब ने देखा ना पिछले जनवरी को, फिर शबरी हर घर में जीवित हो गई।
हर हृदय में शबरी का वह भाव जीवित हो गया। घर घर में संजीव जी गुंजारित होने लगे। फिर से वो भाव कि राम मेरे घर कब आएंगे, अवध धाम में आ गए, अब मेरे घर कब आए। घर घर में राम की प्रतिष्ठा होने लगी, हर हृदय में राम प्रतिष्ठित होने लगे। जब अयोध्या धाम में प्रभु राम की दिव्यता श्री राम मंदिर के रूप में प्रकट हुई तो शबरी प्रतीक्षा में थी। प्रभु राम चल करके गए और क्या अद्भुत दृश्य है। रामचरितमानस तो घर घर में आप सब आनंद लेते ही हैं। क्या अद्भुत दृश्य था। एक और सीता हरण हो चुका है। प्रभु राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। एक और अशुभ पूरित नेत्रों के द्वारा सीता जी का इधर उधर से पता पूछ रहे हैं। और एक और जैसे ही दंडक वन आता है, श्रीचरण दंडक वन की ओर चलते हैं। भगवान राम पूछते हैं, लखन क्या ये दंडक वन है? मुझे ऐसा लग रहा है लखन ये दंडक वन है। और पूरे का पूरा भाव बदल जाता है प्रभु का। लखन पूछते हैं, भैया अभी तक आप इतने उदास मां जानकी के कारण से और एकाएक भाव में इतनी आतुरता, इतनी उत्सुकता, इतनी एक अलग सी विवलता, प्रफुल्लता, ये सब ऐसा क्यों? भगवान राम कहते हैं, लखन तू नहीं जानता, इस दंडक वन में मेरी शबरी रहती है। बहुत वर्षों से वो मेरी प्रतीक्षा में बैठी है, मुझे उसके पास चल करके जाना है। मार्ग के ऋषि, महर्षि तप में हैं, समाधि में हैं, भजन में हैं, उठ उठ कर आते हैं। प्रभु किसी से पूछते नहीं हैं कुछ भी, सीधा शबरी के पास जाते हैं। और हम सब शबरी के उस भाव को अच्छी प्रकार जानते हैं कि जब शबरी कहती है, कहीं विधि अस्तुति करूं तिहारी, अदम जाति में जड़मति भारी, अदम ते अदम अदम अति नारी, तिनमह में मति मंद अघारी। भगवान राम चुप करवाते हैं कि अब भामिनी इससे आगे और कुछ नहीं। मेरे यहाँ कोई जात नहीं देखी जाती, कोई वर्ग वर्ण नहीं देखा जाता शबरी। मेरे यहाँ तो केवल एक ही नाता स्वीकार है, जिसकी बात आज दिन में आदरणीय धीरेन्द्र जी ने, बागेश्वर सरकार ने कही, जात पात छुआछूत की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। बड़ा खुला आह्वान। और वहां दिखता है कि भगवान राम जब कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। मेरे यहाँ केवल भक्ति का नाता, केवल भाव का नाता, केवल प्रेम का नाता स्वीकार है। और प्रभु राम उस नाते को स्वीकारते भी हैं। तो आप देखें, एक अवतार नगर में हुआ, राजमहलों में हुआ, लेकिन विश्व को बताने के लिए कि मैं ग्रामवासियों का भी हूं, मैं वनवासियों का भी हूं। 14 वर्ष वन में रहे। और एक अवतार हमारे प्यारे कन्हैया, प्रारंभिक लीलाएं संपूर्ण वन क्षेत्र, वृंदावन और कुल मिला के ब्रज में 12 मुख्य वन माने जाते हैं। पूरा वन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, कहीं नंदगाम है, कहीं गोकुल है, अन्य अन्य वन क्षेत्र, प्रारंभिक पूरी लीलाएं वन क्षेत्र में हुई। तो एक अवतार नगर से वन की ओर और एक अवतार वन से नगर की ओर द्वारका तक पहुंचे। आज हमारे
संजीव कृष्ण जी ने व्यासपीठ से हमारे कन्हैया को द्वारका पहुंचाया। आप सबने सुना या नहीं सुना? सुना ना। तो ये अवतार वन से राजमहलों तक पहुंचा और राजमहलों में पहुंचकर आगे कल आप कथा के क्रम में श्रवण करेंगे कि राजमहलों में पहुंचकर भी परंपराएं नहीं छोड़ी। जिन परंपराओं के लिए, जिन आदर्शों की स्थापना के लिए भगवद गीता का यह जो उद्घोष है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यह जो उद्घोष है पार्थ, मैं जब जब अधर्म की हानि होती, धर्म की हानि होती है, अधर्म बहुत बढ़ने लगता है, तब तब सज्जनों के उद्धार के लिए, दुष्ट जनों के संहार के लिए, फिर से धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूं पार्थ। किसके लिए? धर्म संस्थापनार्थाय, परंपराओं की स्थापना के। धर्म क्या है? केवल मजहब धर्म नहीं है, केवल रिलीजन धर्म नहीं है। ये शब्द जो है, कोई रिलीजन कोई मजहब कहता है, ये धर्म के पर्याय नहीं हैं। और भला आप सोचें, वो धर्म भी क्या धर्म हुआ जो दूसरों पर अत्याचार करके, जो दूसरों को मिटाकर अपने को बढ़ाना चाहे, कहीं धर्मांतरण करके, कहीं आतंक फैला करके, कहीं अलग अलग जिहाद के माध्यम से दूसरों की परंपराओं को समाप्त करके अपनी परंपराएं स्थापित करना, ये कोई धर्म का लक्षण नहीं है। धर्म का लक्षण जीवन को जीवंत बनाना, जीवन में भक्ति प्रकट करना, शक्ति प्रकट करना, मानवता प्रकट करना, लाइफ वैल्यूज, आदर्श प्रकट करना, और कहां तक पहुंचना? उस अवस्था तक जहां पूरा संसार एक परिवार बन सके। वो है हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की गरिमा, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में। पूरी वसुधा एक कुटुंब है। ये किसने भाव दिया? ये सनातन धर्म का भाव है। ये हिंदू सनातन की सोच है, केवल किसी और की नहीं। और हमारे परमात्मा अवतार जब लेकर आते हैं, कोई और मजहब स्थापित करने के लिए नहीं, वो परंपराएं, वह आदर्श स्थापित करने के लिए जो मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को प्रकट कर दें। और यही नहीं, भीतर के देवत्व को प्रकट कर दें। और इतना ही नहीं, भीतर के ब्रह्मत्व को प्रकट कर दें। और इससे भी आगे कण कण में, जन जन में उस ब्रह्म का दर्शन करवा करके पूरे विश्व को सद्भावना के एक सूत्र में पिरो दें। वह परंपराएं, वह है सनातन धर्म, वह है धर्म की परिभाषा। और इसीलिए कल के सत्र में आप श्रवण करेंगे कि भगवान द्वारका पहुंचकर भी उन परंपराओं को नहीं, ये नहीं कि मैं राजा बन गया हूं। राजा तो पहले भी आपने सुना, राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा हुई, ऊपर के सिंहासन पर बिठाया ऋषि थे, अनेक राजागण थे, सबने निश्चित किया कि प्रथम पूजा गोविंद कृष्ण वासुदेव कृष्ण की होगी। हुई भी, लेकिन उसी यज्ञ में आवश्यकता पड़ी तो विप्रजनों के जूठी पत्तल उठाने में भी संकोच नहीं किया, पांव धोने में भी संकोच नहीं, नीचे के धरातल पर उतरकर भी परंपराओं को ऊपर उठाना, ये है सनातन का ब्रह्म, ये है सनातन की सोच। और जिस समय सुदामा द्वारकापुरी आते हैं, सुदामा के आने पर सिंहासन छोड़ते हैं कन्हैया, महाराज अधिराज हैं, द्वारकाधीश हैं, और सुदामा को ऊपर आसन पर बिठाकर
नीचे बैठ जाते हैं। अब देखें, वही कृष्ण जो कंस को ऊंचे आसन से नीचे पटकते हैं, नीचे गिराते हैं, ये कह करके कि ये ऊंचे पद, ऊंचा आचरण भी मांगते हैं। और जब कंस कहता है मेरे केश क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो मामा हूं, कन्हैया कहते हैं तूने मेरी मां के बाल पकड़कर ही नीचे खींचा था ना रथ से। ये विश्व को दिखाने के लिए कि इस प्रकार का व्यवहार जो है नारी के साथ, इस प्रकार का व्यवहार जो है कि बाल पकड़कर नीचे घसीटना, वो कहीं भी सनातन में स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए कंस के बाल पकड़ करके नीचे गिराते हैं ऊंचे सिंहासन से। और वही कृष्ण एक निर्धन सुदामा के आने पर अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। ये है सनातन, ये है सनातन की सोच। श्रीमद् भागवत कथा, वस्तुतः सुदामा का प्रसंग कल आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत कथा के क्रम में। कल विश्राम सत्र भी है। इस समूचे अनुष्ठान में श्रीमद् भागवत कथा के रूप में कल सायंकाल का जो सत्र रहेगा वो विश्राम सत्र रहेगा। लेकिन इन दिनों में जिस प्रकार का एक वातावरण यहाँ बना, जिस प्रकार से एक छोटे गांव में एक बहुत बड़ा भाव प्रकट हुआ है, वो निश्चित रूप से सनातन की एक ऊर्जा है। जो ऊर्जा इस गोरा गांव के माध्यम से न केवल पूरे बांका क्षेत्र, न केवल समूचे बिहार, अपितु पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व के हिंदू सनातनियों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा का काम करेगी। यह जो ऊर्जा यहाँ से एकत्रित होकर पूरे वातावरण में संचरित हुई है, श्रीमद् भागवत कथा के रूप में, पूज्य संतों के आशीर्वचनामृत के रूप में, यज्ञ अमृत, यज्ञ अनुष्ठान के अमृत के रूप में, और अनेक अनेक भावों के रूप में, और निश्चित रूप से यहाँ इस गांव की गरिमा, गौरव, व्यासपीठ को नमन करते हुए और आदरणीय संजीव कृष्ण ठाकुर जी श्रीमद् भागवत कथा का कल थोड़ी और चर्चा करेंगे। कल सायंकाल के सत्र में भी तो श्रीमद् भागवत कथा का सब ने अनुभव किया कि जिस मौलिक भाव के साथ जो कथा के साथ आवश्यक है और व्यासपीठ की गरिमा मर्यादा को सम्मानित सुरक्षित रखते हुए जिस ढंग से वो कथा को एक प्रेरणा बनाते हैं, वह निश्चित रूप से वर्तमान की आवश्यकता है। और अनेक संत आज प्रातःकाल आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण जी, अयोध्या से आदरणीय राजू दास जी, और इस समय राजस्थान से आदरणीय अभय दास जी, इन सब संतों का भी इस गांव की धरा में आना ये भगवान की कृपा और हमारे प्रिय कौशल सिंह और पूरे परिवार का एक भाव सद्भाव, हमारी बहुत बहुत शुभकामना परिवार के लिए। और अब हम सब ठीक 7 बजने को हैं, समय की मर्यादा में हैं। अभी व्यासपीठ के साथ आरती की ओर बढ़ते हैं हम सब। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत प्रणाम, वंदन पूज्य महाराज जी के चरणों में। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सारल्यता, उनका स्वभाव, द्वारकाधीश होने के बाद भी सुदामा को गले लगाना, भगवान श्री राम का वनवासियों के प्रति प्रेम, बहुत सुंदर उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ। आज के कथा सत्र को इन्हीं पावन विचारों के साथ हम लोग मंगल में विश्राम की ओर अग्रसर करते हैं, 2 मिनट हरि नाम गाते हुए।
हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव, ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव, ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हम सब लोग आरती में भाग लेंगे। मैं कल से 2 दिन से जिन्होंने बहुत सुंदर कुशल संचालन इस संपूर्ण मंच का किया है, ऐसे भारती ओझा जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आप सब तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। बहुत गरिमा के साथ आपने संतों के मंच को और मर्यादा के साथ आगे बढ़ाया है। उससे पूर्व 2 दिन तक हमारी रेखा सिंह जी ने भी इस मंच को बहुत विनम्रता के साथ संचालन किया। आपके प्रति भी मंगल कामनाएं। अब पूज्य महाराज जी के सानिध्य में आरती का हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंशी मुनि मन मोहे, या मुरली पे बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल चरण के मैं दर्शन पाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, पास सदा मैं वृंदावन पाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमेव माता च त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव शीतलीकरणं वसुपै देवादिवन्दनाम् आरोग्यादि आत्माभिवन्दनां मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जजिये न जजियमयजन्त देवात्मानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्तचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि बोल भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की संत भगवान की
जय जय श्री राधे श्याम।